बिहार में कंप्यूटर शिक्षक की बहाली का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के साथ क्या लगातार छल हो रही है? क्या सरकार ने जो सदन में आकर के कही थी कि 26,000 पदों पर हम कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली लेकर आ रहे हैं, क्या वो बहाली का जो वादा था वह वादा यूं ही धराशायी हो गया? इसके अतिरिक्त आने वाले दिनों में 1,60,000 राशि और नियुक्तियां होंगी और उसमें जैसा कि एक सदस्य कह रहे थे, कंप्यूटर शिक्षकों की भी संख्या 26,000 होगी। आखिर कंप्यूटर शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ हो क्या रहा है? अभ्यर्थी लगातार निराश हैं, हताश हैं, लाचार हैं, बेबस हैं और अपनी मांग को लेकर के वो लगातार आंदोलन भी करते नजर आ रहे हैं। लेकिन सरकार सुनेगी कब उनके साथ हो क्या रहा है? एक तरफ कंप्यूटर बहाली का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थी टकटकी निगाहों से अध्ययन करने में लगे हैं। सड़क से लेकर के कह लीजिए सदन तक वो दिमाग लगा रहे हैं और देख रहे हैं कि सरकार उनके ये काम करेगी। लेकिन कह लीजिए कि लगातार आश्वासन से अभ्यर्थी अब परेशान हो चुके हैं। वहीं पर वर्षों से अध्ययन करने पर टीआरई 4 में कंप्यूटर शिक्षक की 26,000 पदों पर बहाली की बात कही गई। ना टीआरई 4 की बहाली आई है, ना कंप्यूटर शिक्षक के बहाली के विषय में तनिक भी कोई बातें निकलकर सामने आई है। जबकि ये तमाम आश्वासन जो है कि शिक्षा मंत्री ने भरे सदन में कहा था। वहीं पर बिहार के विद्यालयों में मात्र 5 दिन में कंप्यूटर शिक्षक के तौर पर जो है कि उनको ट्रेनिंग दिया जाता है शिक्षकों को, और 5 दिन में ही शिक्षक जो है कि एकदम कह लीजिए कि एकदम कंप्यूटर शिक्षक बन जा रहे हैं मात्र 5 दिन के ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट से। मतलब समझ रहे हैं क्या कुछ हो रहा है। तमाम वो चीज हम आपको दिखाते हैं जो अभ्यर्थियों ने लगातार हमको भेजा है और बड़ा ही चिंतनीय है। क्या कंप्यूटर शिक्षक की बहाली टीआरई 4 के साथ आएगी या फिर ये बहाली कंप्यूटर शिक्षक के पद जो है कि समाप्त हो जाएंगे? क्या कुछ होने जा रहा है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत ही गहनता से तमाम कंप्यूटर शिक्षक अभ्यर्थियों की जो मांग है, जो मुद्दे हैं, उनको हम आगे प्रस्तुत करने जा रहे हैं। करते हैं शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, एक बड़ी जानकारी पहले हम आपको दे दें कि टीआरई 4 को लेकर के विज्ञापन 1,20,000 से अधिक पदों पर जल्द जारी हो को लेकर के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी, चाहे एसटीटी के अभ्यर्थी हो, चाहे कंप्यूटर शिक्षक के अभ्यर्थी हो, जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वे सभी 4 अक्टूबर को पटना की सड़कों पर छात्र नेता दिलीप के नेतृत्व में महाआंदोलन करने जा रहे हैं, जिसकी जानकारी आप यहां पोस्टर के माध्यम से देख पा रहे हैं। बहरहाल आप इसमें क्या भूमिका निभाते हैं, अपनी मांग को संवैधानिक पूर्वक किस प्रकार सरकार से करते हैं, यह आपकी जिम्मेदारी है। आइए अब लौटते हैं अपने मुख्य मुद्दे पर। मुख्य मुद्दा यह है कि टीआरई 4 में क्या कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली सरकार कराएगी? आखिर कंप्यूटर शिक्षक अभ्यर्थी परेशान, हताश, निराश क्यों हो गए हैं? आपको हम बताते चले कि 26,000 से अधिक पदों पर कंप्यूटर शिक्षक बहाली की बात खुद सरकार ने किया था, वकायदा सदन में किया था। वकायदा इसके शिक्षा मंत्री सदन से लेकर सड़क पर भी बोलते नजर आए कि हम टीआरई 4 में 26,000 से अधिक कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली करेंगे। केवल बोले ही नहीं बल्कि इसको लेकर के वकायदा पोस्टर भी जारी होते रहे हैं। आए दिन तमाम तरह की खबरें निकलकर सामने आती है, अखबारों में भी आपने सुना होगा। लेकिन उसके बाद अभ्यर्थी लगातार जो है कि आवेदन दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंगती है। खुद सरकार ने
ऐलान कर कहा था कि बिहार में कंप्यूटर शिक्षकों की हम बड़े व्यापक पैमाने पर बहाली करने जा रहे हैं। अब इसको लेकर के आप पहले खबर देख लीजिए, क्या कुछ आई हुई थी, सरकार ने क्या कुछ कहा था। हम आपको बताते चले साथियों, राज्य के सभी विद्यालय में भी कंप्यूटर शिक्षक तैनात किए जाएंगे। ये बात आई खबर, अखबारों में छपी, तमाम वो डिटेल्स है जिसमें से हम आपको अगर कुछ मुख्य बात बताएं तो शिक्षा विभाग बना रहा है नियुक्ति नियमावली, बच्चों को कंप्यूटर ज्ञान देने की हुई पहल, राज्य में 28,000 मध्य विद्यालय हैं संचालित। और इसको जब डिटेल से आप जानेंगे तो कई सारी बातें हैं। इसमें कहा गया है कि हर विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली होगी, जिससे गुणवत्तापूर्ण कंप्यूटर की शिक्षा तमाम बच्चों को दिया जाएगा। इसका अर्थ होता है कि परिणाम स्वरूप बच्चे गुणवान होंगे, कंप्यूटर जो का विशेष नॉलेज प्राप्त करेंगे और अपने जीवन में अग्रसर होंगे। लेकिन यहीं पर सरकार की कुछ अलग भी प्लान जो धरातल पर चल रही है उससे भी हम आपको अवगत कराएंगे। आप यहां पर पहले शिक्षा मंत्री का वो बयान सुनिए जो उन्होंने सदन में कहा था, फिर आपको हम सुनाते हैं कि सड़कों पर वो क्या बयान दिए। पहले आप सुनिए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को सदन में बयान देते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है। इसके अतिरिक्त आने वाले दिनों में 1,60,000 राशि और नियुक्तियां होंगी और उसमें जैसा कि एक सदस्य कह रहे थे, कंप्यूटर शिक्षकों की भी संख्या 26,000 होगी। इसके अतिरिक्त स्थानीय निकायों से जो शिक्षक। तो साथियों आपने सुना अभी शिक्षा मंत्री सदन से लेकर सड़क पर भी क्या कुछ कंप्यूटर शिक्षक के बारे में कहा है। जहां एक तरफ उन्होंने ही आश्वासन दिया, तब कंप्यूटर शिक्षक अभ्यर्थियों में वैसे अभ्यर्थी शामिल हैं जो नौकरी अलग अलग क्षेत्रों में कर रहे थे, अलग अलग, कोई दिल्ली में, कोई यूपी में, कोई कहीं, बहुत जगह लोग नौकरी कर रहे थे। नौकरी छोड़ करके कई लोग कंप्यूटर शिक्षक की बहाली की खबर सुनते ही तमाम लोगों को लगने लगा कि भाई हम तो योग्य हैं, उसके लिए जो भी डिग्री आर्ताएं हैं वो सब फुलफिल कर रहे हैं, तो वो नौकरी अपना छोड़ दिए और इसकी तैयारी में जुट गए। विगत 1.5 वर्ष हो गए हैं, आश्वासन कहां गया हवा में पता ही नहीं। 26,000 कंप्यूटर शिक्षक की बहाली, अब तक धरातल पर उसका विज्ञापन देखने को नहीं मिला है। बहरहाल अभ्यर्थी काफी परेशान है। अभ्यर्थी परेशान होकर लगातार हमें कह रहे भैया टीआरई 4 में क्या कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली आएगी? अगर आएगी तो क्या 26,000 पदों पर जो बहाली की बात कही गई थी, तो फिर ये क्या हो रहा है? अब ये क्या हो रहा है का मतलब समझिए कि अभ्यर्थियों ने हमें कहा कि भैया मात्र 5 दिन का ट्रेनिंग लेकर जो आम शिक्षक हैं, जो भी विद्यालय में शिक्षक हैं, वो कंप्यूटर शिक्षक में बदल जा रहे हैं। तो हम भी हैरान हो गए, भाई ये क्या कह रहे हैं? कोई आम आदमी 5 दिन का ट्रेनिंग लेकर कैसे कंप्यूटर शिक्षक बन सकता है? तो उनका कहना हुआ कि आप पहले इस सर्टिफिकेट देखिए। तो इस सर्टिफिकेट में जो अभ्यर्थियों ने भेजा है, नाम वाम सब इसमें हाइड किया हुआ है, अभ्यर्थियों की तरफ से ये दी गई है, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें क्या कुछ है तो है अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, जो कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों के लिए 5 दिवसीय आवासीय कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग कार्यक्रम। कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग कार्यक्रम, जरा सा शब्द को गंभीरता से समझिए। और कक्षा 6 से 8 में जो शिक्षक हैं उनको ट्रेनिंग दिया गया है, और वो शिक्षक जो है कि अब कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग प्राप्त किए हैं तो वो कंप्यूटर टीचर के लिए काम भी करते होंगे निश्चित तौर से। लेकिन आप जरा सा सोचिए, अभ्यर्थी के माइंड में अब आ रहा है कि इसका मतलब है कि सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था कर लिया है। मतलब है कि जो कंप्यूटर टीचर असली में योग्य हो, जो बनने वाले थे, उनको जो है कि आश्वासन देकर लटका दिए, और जो लोग शिक्षक है उसको 5 दिन का ट्रेनिंग देकर के उसको कंप्यूटर टीचर के रूप में वो उससे काम लेने गए। अब जरा सा एक चिंतन का विषय है कि कंप्यूटर की बेसिक जानकारी अगर आप एडीसीए कोर्स अगर करते हैं, एडीसीए कोर्स अगर करते हैं, टेली करते हैं, डीटीपी करते हैं, या जो भी करते हैं, सबकी अपनी अपनी सीमा है, अवधि है। 6 महीना 1 साल का ये बाकायदा कोर्स होता है।
अब बिना इसके 5 दिन में सब चीज कैसे हो गया भाई, ये भी आश्चर्यचकित करता है। 5 दिन में शिक्षक ने क्या क्या योग्यताएं हासिल कर ली जो बच्चों को गुणवान बनाने के लिए पूरा कलजे फिट हो गए। तो अभ्यर्थी तो वाकई में चिंतित होंगे ही, क्योंकि ये सर्टिफिकेट निकलकर सामने आए अभ्यर्थियों के बीच, तो उनको लगा कि सरकार जो है कि अब क्या कुछ करेगी पता नहीं। चिंतन का तो विषय है। सरकार को चाहिए कि कंप्यूटर शिक्षक बहाल अविलंब कर ले, ताकि जितने भी बिहार के बच्चे हैं उसको कंप्यूटर की बहुत ही सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। सरकार की पहल सराहनीय है, किंतु धरातल पर सही से इसका जो है कि कह लीजिए कि कार्य भी हो तो बेहतर है। तमाम जो आश्वासन किए गए थे 26,000 से अधिक पदों पर बहाली की, वह बहाली जल्द आए, अभ्यर्थी इसके इंतजार कर रहे हैं। तमाम जितने कंप्यूटर शिक्षक के अभ्यर्थी हैं वह साफ शब्दों में कह रहे हैं कि अगर TRE-4 विज्ञापन के साथ 26,000 कंप्यूटर शिक्षक की बहाली नहीं आई, वो भी आचार संहिता से पहले, तो एकदम वोट नहीं देंगे। अगर सरकार दे देती है तो निश्चित तौर से सरकार को वोट देंगे। मतलब साफ है, कंप्यूटर शिक्षक अभ्यर्थी हो, लाइब्रेरियन अभ्यर्थी हो या TRE-4 के तमाम वो अभ्यर्थी हो, शिक्षक अभ्यर्थी, सब एकदम कह रहे हैं आचार संहिता से पहले तमाम वो प्रक्रियाएं को आप कराइए, ताकि आगे के विधानसभा जो चुनाव है, चुनाव में तमाम अभ्यर्थी भी सरकार का साथ दे। जब सरकार अगर छल करेगी तो अभ्यर्थी भी सरकार के खिलाफ वोट देने का काम करेगी। बहरहाल अब देखना होगा कि सरकार 26,000 से अधिक पदों पर कंप्यूटर शिक्षक की बहाली कब करती है, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आता है। जो भी अपडेट आएंगे हम आप तक जरूर पहुंचाने का प्रयास करेंगे, सबसे पहले आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बहरहाल इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिएगा। कंप्यूटर शिक्षक 26,000 पदों पर बहाली के विषय में आपका क्या तर्क है, क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।